भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के बाद गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से भारतीय सैनिक भी 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। उधर सैन्य सूत्रों ने भी बताया कि समझौते के तहत दोनों पक्ष विवादित इलाके से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दोनों देशों की सेना आगे की दिशा तय करने के लिए दोबारा बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि भारतीय सैनिक अब तक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाया करते थे, जहां 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प हुई थी। 30 जून को कमांडर लेवल की मीटिंग में हुए समझौते के मुताबिक अब भारतीय सैनिक अगले 30 दिनों तक वहां नहीं जा पाएंगे। भारत की चिंता क्या है? दरअसल अधिकारी के मुताबिक भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में आ गए थे। उनका कहना है कि अगर इसका ठोस समाधान नहीं किया गया तो भारत इस इलाके में पेट्रोलिंग का अपना अधिकार हमेशा के लिए खो सकता है। उन्होंने कहा, भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक सड़क तैयार कर ली है, जहां खूनी झड़प हुई थी। यहीं से आर्मी अपनी पेट्रोलिंग शुरू किया करती थी। अब समझौते के मुताबिक भारत वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाएगा। डर है कि ये व्यवस्था 30 दिन से बढ़कर कहीं स्थायी न हो जाए। अधिकारी ने कहा कि 15 जून को हुए संघर्ष की जगह के आसपास 3.5 से 4 किलोमीटर इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए अब गलवान में दोनों देशों की तरफ से 30 से ज्यादा सैनिक तैनात नहीं रह सकते। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच 3.6 से 4 किलोमीटर की दूरी सुनिश्चित की गई है। उसके बाद दोनों ओर से 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 50-50 सैनिक रह सकते हैं, यानी 6 किलोमीटर के दायरे में कुल मिला के 80 से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे। अधिकारी ने बताया कि 30 जून को कमांडर लेवल की बातचीत में ये प्रमुख समझौता हुआ कि भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के करीब आंखों में आंखें डाले खड़े नहीं होंगे। उनके बीच कम से कम 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी। उधर सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं ने सोमवार को हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में अपने सैनिक हटाने शुरू कर दिए। दोनों जगहों से सैनिकों के हटने की प्रक्रिया कुछ दिन में पूरी हो जाएगी। चीनी सेना ने तो कल ही अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।